प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। हमारे शरीर का सबसे अभिन्न हिस्सा है किडनी। किडनी का काम होता है कि हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो भी फ्लूइड्स हैं, उनको वो फिल्टर करके बाहर निकालता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब आपके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत अधिक बचने लग जाएंगे, किडनी अच्छे से काम करने नहीं लग जाएगा, तो आपका शरीर में धीरे धीरे विष बढ़ने लगता है और शरीर धीरे धीरे कई नई बीमारियों से ग्रसित होने लग जाता है। किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप सुनते होंगे कभी कभी व्यक्ति को कि किडनी फेल कर गया और व्यक्ति मर गया। उसके किडनी जैसे ही कोलैप्स होने लग जाते हैं, उसके शरीर में यूरिनरी फंक्शन जो होता है वो धीरे धीरे अच्छे से काम नहीं करता है। उसके बॉडी से जो भी हमारे ब्लड्स में एक्सेसिव फ्लूइड्स होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनका अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कि किडनी आपका धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना कम कर देगा और वो बॉडी में कहीं ना कहीं वो विष को धीरे धीरे बढ़ाने लग जाता है। और जो भी पॉइजन बॉडी में बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं आपके पूरे शरीर को रोगग्रस्त कर देगा और कई प्रकार की नई बीमारियां जन्म लेने लग जाती हैं। इसके पीछे कई प्रकार के कारण हैं। सबसे पहला तो कारण ये है कि आपको अगर डायबिटीज हो गया है तो आप देखते होंगे कि किडनी धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि बॉडी में बहुत अधिक ज़रूरी है कि अगर हमारा ब्लड का लेवल, ब्लड शुगर अगर बढ़ने लग जाएगा तो बॉडी को, किडनी को बहुत तेज़ी से और अधिक काम करना पड़ जाता है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं, पानी पीते हैं, शरीर में कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको अच्छे से फंक्शंस करते हैं। और किडनी का जो मेन काम होता है वो काम होता है कि वो धीरे धीरे उस वेस्ट मटेरियल को, जो बॉडी को ज़रूरत है, उस तरीके के सभी चीज़ बॉडी में चला जाता है, लेकिन जो बॉडी के लिए अनावश्यक, अननेसेसरी है, उसको किडनी धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। लेकिन आप समझिए कि जब किडनी ही खराब हो जाएगा तो वो अनावश्यक चीज़ शरीर से बाहर नहीं निकलेगा और कई प्रकार की जो बीमारी होती हैं धीरे धीरे वो आपको चपेट में लेने लग जाती हैं। हम अपने किडनी को कैसे ठीक रख सकते हैं? क्योंकि जब किडनी खराब होता है तो कई प्रकार के चीज़ किए जाते हैं। आपको डायलिसिस किया जाएगा, आपका शरीर में कई प्रकार का छेदन करके, ऑपरेशन करके उसे ठीक किया जाता है। और कई बार बड़े बड़े मेडिकेशंस लिए जाते हैं। फिर भी अगर किडनी धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो चुका है तो आप ये मान के चलिए को पूर्ण तरीके से फंक्शन करना कभी भी शुरुआत नहीं कर सकता है आपके एलोपैथी के माध्यम से। योग में, आयुर्वेद में कई प्रकार की ऐसी विधि बताई गई है कि हम अपने किडनी को ऑटोमेटिक नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया एक आसन है और एक प्राणायाम है, उसकी मैं आज बात करूंगा। उसके माध्यम से कैसे हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम जो बाहरी एक्सरसाइज करते हैं उसमें ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि हमारे किडनी के ऊपर दबाव दे, जो हमारे लीवर के ऊपर दबाव दे, जो हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर दबाव दे। लेकिन योग में इस प्रकार के कई आसन हैं, कई प्राणायाम हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का भी मसाज करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर करते हैं और उनको रिजुवनेट करके उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। हम किडनी को डिटॉक्स करने के लिए एक आसन मात्र करेंगे। उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही विख्यात है। इसके और भी कई प्रकार के लाभ हैं। जैसे आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है तो ये भी इसमें काम करेगा। डायबिटीज में बहुत ही कारगर आसन होता है, बहुत कारगर। आप हमेशा मंडूकासन के बारे में सुनते होंगे, लेकिन आजकल नए रिसर्च में ये पता चला है कि पश्चिमोत्तानासन जोरदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपके डायबिटीज में, आपके शुगर के बीमारी में, मधुमेह में ये लाभकारी होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों ये लाभकारी होने वाला है। इसके लिए आप सबसे पहले दोनों पैर को आगे की तरफ इस प्रकार से कर देंगे। करने के बाद आप अपने दोनों हाथ को ऐसे उठाएंगे और जो शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ इतना जाएं, ऐसे इतना ही जाएंगे तो आपके जो हैमस्ट्रिंग है उसमें बहुत अधिक दर्द होने लग जाएगा और इस दर्द को आपको धीरे धीरे सहन करते हुए बढ़ाना है। बहुत अधिक इस दर्द को नहीं सहेंगे। बहुत शुरुआत में बॉडी जितना अलाउ करे इतना ही जाए, इतना हो रहा है इतना जाए, नहीं होता है तो आप यहाँ तक शुरू में धीरे धीरे इतना जाने का प्रयास करेंगे। 2 दिन 3 दिन का अभ्यास के बाद आप इतना आराम से जा सकते हैं। बस इसको घुटने को उठाना नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे आप अभ्यास में बढ़ोतरी कर रहे हैं, समय के साथ जब अभ्यास धीरे धीरे खींचने लग जाता है, बॉडी आपकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ने लग जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, तब आप इसके अंतिम लक्षण में जाएंगे, अंतिम इसके चरण में जाएंगे, आसन के अंतिम स्थिति में जाएंगे। इस प्रकार श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये श्वास को आपने छोड़ा और कोशिश करेंगे कि आप अपने सिर को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से, और फिर ऐसे उठेंगे। बहुत देर रुकेंगे नहीं शुरुआत में।
धीरे धीरे आप यहाँ तक जाएंगे, इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे और बहुत संभव हो जाए तो आप अपने घुटने को इस प्रकार से आप अपने सिर को टच करा देंगे घुटने में और यहाँ से आप उठेंगे। जैसे ही आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि पश्चिमोत्तानासन का हल्का अभ्यास आपके दो जगह पे बहुत अधिक असर करता है, एक तो आपके पेट के ऊपर और एक आपके बैक के ऊपर। और जैसे ही पेट के ऊपर वो असर करेगा, इसका मतलब है कि आपके अंदर जितने भी इंटेस्टाइन है, लीवर है, इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी है, उसका अच्छे से वो मसाज करेगा, उसको अच्छे से एक्टिवेट करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा। और बॉडी में जब इस प्रकार के हम आसन करते हैं तो हमारा बैक का भी अच्छे से, स्पाइन का भी अच्छे से स्ट्रेच होता है और स्पाइन भी इसमें बहुत अधिक कारगर होने वाला है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही आप ब्लड को फ्लो करवाएंगे अधिक से अधिक पेट की तरफ, तो जो किडनी फंक्शन करना कम कर दिया था वो धीरे धीरे रिजुनेट होगा और अधिक प्रभावी तरीके से वो काम करने लग जाता है। और जब ये आसन को आप करते हैं तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाते हैं। और इसका एक और बड़ा लाभ होगा, बड़ा चमत्कार होगा कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो खाना नहीं पचता था वो खाना भी ढंग से पचने लगेगा, अपच की समस्या धीरे धीरे गायब हो जाएगी। साथ में किडनी का तो डिटॉक्सिफिकेशन इससे होना ही है, क्योंकि टॉक्सिन्स को ये आसन धीरे धीरे बाहर निकालने लग जाता है। और जब ये मजबूत कर देगा किडनी को और अच्छे तरीके से, तो हमारे शरीर में जो भी ब्लड्स में एक्सेसिव फ्लूइड्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसका फिल्टर हमारा बॉडी अच्छे तरीके से कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है और धीरे धीरे इससे आप निजात पा सकते हैं। और दूसरा हमारा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसको हम क्रिया के रूप में भी देखते हैं, लेकिन आजकल ये प्राणायाम के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुका है। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है, आप इस प्रकार से मेरे जैसे आप बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में, किसी भी मेडिटेशनल पोज में, या आपसे संभव अगर नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आपसे पश्चिमोत्तानासन नहीं हो सकता है, बैक में बहुत अधिक पेन होता है, तो आप पश्चिमोत्तानासन बिल्कुल न करें। आप अभी किसी प्रकार के ऑपरेशन कराए हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। माइग्रेन की बहुत अधिक समस्या होती है तो उस आसन को आपको नहीं करना है। हाई बीपी होता है तो पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे। लेकिन उन सबके लिए जिनके साथ किडनी का दिक्कत है वो करेंगे कपालभाति प्राणायाम। करना कैसे, इस प्रकार से बैठ गए और श्वास को छोड़ना और पेट को अंदर की तरफ खींचना है ऐसे। धीरे धीरे बिल्कुल पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जैसे ही ये करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे पेट का जो ऑर्गन्स है जो इसके आसपास में होता है, उसको ये बहुत अधिक स्टिमुलेट करता है। और हमारा किडनी भी इसी आसपास में है, तो किडनी धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। और जब ये हम प्राणायाम करते हैं तो ब्लड का फ्लो हमारे किडनी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जो कि उसके सेल्स को रिजुनेट करता है और स्टिमुलेट करके किडनी को अच्छे तरीके से काम करने में वो लगा देता है। तो इस प्रकार के आसन को आप अच्छे से, प्राणायाम को दोनों को अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो किडनी की समस्या थी वो धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और आप नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डायलिसिस के और भी कई प्रकार के उपचार के साधन के माध्यम से न करके, आप खुद से अपने बॉडी के साथ एक दो आसन करके, एक दो प्राणायाम करके इसको ठीक कर सकते हैं और देखेंगे कि आपके साथ ये चमत्कार हो गया। लेकिन शर्त बस यही है कि आप इस क्रिया का अभ्यास नियमित आपको करना है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक। और भी आप आसन प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन मैंने किडनी के लिए विशेष तौर पर इसका अध्ययन करके, शोध करके, रिसर्च करके, कई जगह पढ़ करके मैं ये 2 अभ्यास लेकर के आपके लिए आया हूँ। आप इसका अभ्यास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार की बीमारी से, किडनी से संबंधित ग्रसित हैं तो उसको आप ठीक करने में कामयाब होंगे। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों के साथ ये पहुंच सके। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म और आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।